बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तहरीक इंसाफ के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी जितनी मेरी सियासी समझबूझ है उसके मुताबिक मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है कि कोई ऐसा फोरम नहीं है इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर कि जहाँ पे कोई सियासी कारकुन बैठ के बात कर सकें, कोई तजवीज़ दे सकें। तो आज का मेरा मौजू है कि इमरान खान की रिहाई, जो कि हम पिछले 2 साल से अपने वकला से और दूसरी लीडरशिप से सुन रहे हैं कि 1 महीने बाद आ रहे हैं, ईद पे आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं। मुजाहरे भी करवाए गए, उसमें हमारे बेशुमार कारकुन गिरफ़्तार भी हुए और मतलब उसमें ज़ख्मी भी हुए, मारे भी गए, जो कि बड़े दुख और दर्द की बात है। तो अब ये प्रॉब्लम जो है, ये अब आगे आप देख लें कि एक स्ट्रेटजी अपनाई गई कि केपी के पीटीआई के प्रेसिडेंट बनाए गए जुनैद अकबर साहब, कि वो वहाँ पे मूवमेंट चलाएंगे। हालांकि वहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट है, लेकिन वहाँ भी कोई इतनी मूवमेंट उठ नहीं सकी। और इसी तरह सिंध में भी आप देख लें, और पंजाब में तो मतलब आप देख लें जो क़यादत कर रही है, यहाँ पे तो बिल्कुल अगर कोई कारकुन ही इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे एमएनए एमपीज़ हैं वो बिल्कुल नहीं उसमें इतना अपना रोल प्ले करते। उनको ये है कि उनकी तनख्वाहें बढ़ चुकी हैं 5-5 लाख रुपए, इसके अलावा अदर फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं उन्हें। तो वो ज़रूर बयानात कभी कभार देते हैं, या असम्बलियों के अंदर थोड़ी बहुत खप भी डालते हैं कि इमरान खान को रहा करो और ये। और हालांकि जो असल वे है, मतलब उन्हें पता है, लेकिन उस वे पे जाते नहीं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो तहरीक के हमारे वकला हैं या लीडरशिप जो इमरान खान साहब को अंदर जेल के अंदर जाके मिलते हैं, तो अगर वहाँ पे अंदर कोई बात हो जाती है, कोई इस तरीके से इमरान खान मतलब गुस्से में कोई बात कर देते हैं, ज़ाहिर एक आदमी 2 साल से कैद तन्हाई काट रहा है, तो उसे तो बाहर के हालात का इतना नहीं पता, ना उसका कोई इतनी ऑब्जर्वेशन होगी बाहर के हालात से। तो वो कोई अगर बात कर देते तो सेम वही वर्ड्स आके बाहर लोग मीडिया के सामने इस्तेमाल करते हैं, जिससे मज़ीद हालात ख़राब होते हैं पार्टी के, और ख़ासकर जो हमारे जेलों के अंदर बंद हैं कारकुन, उनके हालात ख़राब होते हैं। तो आज मैं ये बात करने वाला हूँ कि हमें ये चाहिए, बजाय मैं क्योंकि सियासी कारकुन हूँ तो मैं सियासी बात ही करूँगा कि इमरान खान साहब को मैं बार बार कई अपने व्लॉग में कह चुका हूँ, अंदर जाके सही बात नहीं बताते, मिसगाइड करते हैं। देखें, तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है, और ये 1996 में पार्टी बनी, और मैं इसका बुनियादी कारकुन हूँ। पार्टी का पंजाब का सेक्रेटरी जनरल भी रहा, और लाहौर का पहला जनरल सेक्रेटरी था मैं। तो हमने एक स्ट्रगल करके, मेहनत करके एक सियासी पार्टी को बनाया। अब यह है कि ये इस सियासी पार्टी अगर खुल के ये ठीक है कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है हर हुकूमत में, यहाँ पे पाकिस्तान, बल्कि बाहर की दुनिया में भी, मैं समझता हूँ कि अमेरिका में भी इस्टेब्लिशमेंट का रोल है हुकूमतों में। तो ये एक मेरी रिक्वेस्ट ये है कि लेकिन हमें सियासी जमातों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। ये जो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हमारे चंद दोस्त जाते रहे वहाँ पे, वो हमारा, मैं समझता हूँ, मैं कोई उस पर लगी लपटी नहीं रखूँगा, वो गलत मूव था। मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में हमारी पार्टी के अंदर बहुत कुछ होता रहा है, बड़ा कुछ हम कहते रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता था कि हम वहाँ जाएं। और उन्होंने वो एक सियासी आदमी है, वो बहुत आगे की सोच रखते हैं, वो अच्छा वेलकम करते रहे, चाय पानी अच्छी पिलाते रहे, और डायलॉग भी अच्छे करते रहे, और बड़ा हमारे कहने पे कई चीज़ों को कई दिन वो रोक भी रखते थे असम्बली में जो बिल पास होना था। लेकिन इसके बावजूद जो हमारी क़यादत जा रही थी, ज़ाहिर वो वकील थे, उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन वो सियासी ज़हन नहीं रखते थे। मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि वो हमारा मूव ठीक नहीं था, हमारी मूवमेंट किसी और तरह बनती थी। मतलब पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, यह हमें मानना चाहिए, चाहे कितनी भी हमारे सियासी इख्तलाफात हो जाएं, हमें जो रियलिटी है उसके ऊपर हमें आना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने कई दफ़ा चाहा है कि भाई हमारे साथ बैठ के डायलॉग करो, बल्कि जब हुकूमत बनानी थी तो उस वक्त भी उन्होंने ऑफ़र की कि आओ मिल के बना लेते हैं। तो बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं और वक्त गुजर गया,
मैं अब ये कहता हूँ, चौधरी एतजाज़ अहसन बड़े पीटीआई के करीब रहे हैं, इमरान खान के दोस्त भी हैं और पीटीआई को पसंद भी करते हैं। बेशक उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, लेकिन इसके बावजूद वो बड़ा मीडिएटर का रोल प्ले कर सकते हैं अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत उन्हें मिले, और वो जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है उनका हमारे साथ रब्ता हो सकता है, एक सियासी डायलॉग हो सकते हैं। लेकिन जब हम एक सियासी जमात से डायलॉग करेंगे तो यकीन करें, मैं ये लिख कर देता हूँ कि फिर हमारा ताल्लुक़ बनेगा इस्टेब्लिशमेंट से भी बनेगा, ये हुकूमती पार्टी जो है मुस्लिम लीग नून, उससे भी बनेगा। वो भी भागे हुए आएंगे कि हाँ जी हम बैठते हैं, हमें कई सहूलियात मिल सकती हैं। और इसके अलावा अदालतों के ज़रिए हमारे केसेस ख़त्म होने हैं, अदालतों के ज़रिए, ये मैं बार बार कहता हूँ, वहीं से रहाई होनी है। ना पीपल्स पार्टी, ना इस्टेब्लिशमेंट, ना नून लीग, ये हमें कुछ नहीं दे सकते रहाई के लिए। लेकिन जो हमें मसाइल हैं, हमारे प्रॉब्लम्स हैं, वो इसलिए हैं कि हम इन जमातों से दूर हैं। उसमें हमारे क़यादत ये कहती है कि ये मतलब गलत गवर्नमेंट बनी है, मतलब इन्होंने सीटें गलत ली हैं, हमारी ज़्यादा बनती हैं। लेकिन ये अब हो गया है, ये हमेशा ही होता है, हर 4-5 साल बाद जब भी इलेक्शन होता है ये होता है, इस्टेब्लिशमेंट अपने पसंद के लोगों को आगे ले जाती है। तो इससे हमारा भी इस्टेब्लिशमेंट से एक वक्त में बड़ा अच्छा मतलब हमारा ताल्लुक़ था, इमरान खान साहब का, पार्टी का बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। जब भी ज़रूरत पड़ती थी मतलब इस्टेब्लिशमेंट हमारे काम आती रही है, तो इसी तरह इनके भी है। तो अब हम इन सारी चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए अपने लिए रास्ता ढूंढना है, और वो यही है कि मेरी ये रिक्वेस्ट होगी तमाम दोस्तों से कि हमें फ़ैसला करना है। और जो हमारे साथी एमएनए या एमपीए या हमारी क़यादत जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों में भी ये बात होती है, सोशल मीडिया पे भी बात होती है, जो दोनों तरफ खेल रहे हैं उनसे हमें जान छुड़ा लेनी चाहिए। इसके अलावा जिन्होंने रिकॉर्डिंग की है, हमने दोबारा उन्हें ले लिया, मतलब कोई सेनेटर बन गया है, कोई एमएनए बन गया है, किस तरह बन गया है, ये भी एक मैं समझता हूँ कि नाइंसाफ़ी है। हमें पार्टी के अंदर पहले एक इंसाफ कायम करना चाहिए। इमरान खान को इस वक्त जो मुश्किलात हैं, ये जो हमारी क़यादत हैं, जो बाहर हैं, हम आपस में जो नाइंसाफ़ियाँ कर रहे हैं वो गलत है। मतलब हमें बैकग्राउंड देखनी चाहिए कि एक मतलब मैं एक बंदे की मिसाल देता हूँ, नाम नहीं यहाँ लेता, वो 2 दफ़ा एमपीए बना, मिनिस्टर भी बना, लेकिन पार्टी छोड़ के चला गया। अब वो दोबारा अगर आता है, अभी आया नहीं, लेकिन आता है या किसी सोर्स से आता है, उसे ले लिया जाता है, तो ये नाइंसाफ़ी है। तो इसीलिए हमें ये जो इस वक्त मुश्किलात देखनी पड़ रही हैं, उसकी वजह भी यही है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है पार्टी से कि ऐसे लोग जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, उनको आपको अच्छी तरह पता है उन लोगों का। हम तो कारकुन है, क़यादत नहीं है हमारे हाथ में, लेकिन मैं जब व्हाट्सएप ग्रुपों में पढ़ता हूँ तो मुझे दुख होता है कि क्यों नहीं आप लोग उन्हें साइड लाइन करते। अगर वो एमएनए एमपीए भी है तो उनको साइड लाइन करें, उनकी जगह इलेक्शन दूसरा करवाएं, फिर इलेक्शन करवाएं, आप उनसे रिज़ाइन लें और जाके ख़त्म करवाएं उनकी सीटें। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि हमें सियासी अंदाज में चलना चाहिए, पार्टी को सियासी अंदाज में चलाएं और कोशिश करें कि पीपल्स पार्टी से हमारा डायलॉग शुरू हो जाए। और एतजाज़ अहसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब भी पीपल्स पार्टी के इतने पुराने रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, ये मीडिएटर का रोल प्ले कर सकते हैं। तो हमारी क़यादत को चाहिए कि इनके साथ बैठ के मीटिंग करें और आराम से आप इनसे सियासी जमात से हमारे डायलॉग हो। तो ये इस पर थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन मैं ये अल्लाह के फजल से ये मैं दावा कर सकता हूँ कि इमरान खान रहा होंगे और सब ये लोग दूसरे भी हैं, वो भी ऐसा ऐसा ये अदालतों के थ्रू रहा होंगे। तो मेरा कहने का मतलब कि फिर बड़ी फैसिलिटीज़ हमें मिल जाएंगी। ये हमारी पाकिस्तान का ये अदालतों का और दूसरा हर जगह पे ये प्रॉब्लम रहे हैं, तो इन प्रॉब्लम को हम मज़ीद ना बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे उम्मीद है क़यादत ज़रूर इस बात पे सोचेगी और इस पे आगे बढ़ेगी। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आगे बढ़ेगी तो तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए ख़ासकर बहुत सारी सहूलतें पैदा होंगी। बस मैं इन अल्फाज से अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ। शुक्रिया।